सितंबर ਨੂੰ तहसीलदार मैडम ने अजय कुमार वाली प्रॉपर्टी का पोजेशन कंपनी ਨੂੰ हैंडओवर किया। आ रहे हो अगर बगल वालों से करा रहे हो, वो उस दिन के बाद चले गए छोड़ के, तो कहा प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए आए हैं, जिसका प्रोसेस स्टार्ट ये होता है कि सबसे जिन्होंने लोन लिया था और लोन को डिफ़ॉल्ट किया उन्होंने, तो लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम उसका जो एनपीए हो जाता है 90 डेज़ के बाद, तो हम उसके लिए ये करते हैं, उन्हें डिमांड नोटिस है। और पब्लिक ऑक्शन में हम ये ऑनलाइन ऑक्शन होता है, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे सेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिंग व्हील चैनल पे। तो आज हम आपको लीगल नॉलेज के लिए आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसकी जानकारी देंगे कि बैंक लोन चुकता ना करने पर कैसे आसानी से वो प्रॉपर्टी सीज कर देता है और कैसे उसको नीलाम कर देता है। इसमें वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टियों का पोजेशन लिया है मानयोग कोर्ट के हुक्मों से, और साथ में तहसीलदार साहब हैं, पुलिस है, और आपको पूरी वीडियो की जानकारी देंगे कि कैसे सरफेसी एक्ट में कैसे बैंक आसानी से लोन ना चुकता होने पर प्रॉपर्टी को, जो बंधक प्रॉपर्टी है, उसको कैसे वो अपने पोजीशन में लेता है और कैसे उसको सेल करता है। आप भी डायरेक्ट बैंक की साइट से वो प्रॉपर्टियां परचेज कर सकते हो जो प्रॉपर्टियां आपके लोकल एरिया में बैंक ने पोजीशन ले ली हुई हैं। यानी कि हर बैंक, हर जिले में प्रॉपर्टियां लगभग जो एनपीए लोन हो जाते हैं वो प्रॉपर्टीज बैंक नीलाम करता है, और आप डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट बैंक की साइट पे जाकर के आप ऑनलाइन ऑक्शन ले सकते हैं। तो सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे सरफेसी एक्ट में आसानी से बैंक का लोन ना चुकता होने पर जमीन को कैसे पोजीशन लेता है और कैसे उसको सेल करता है। ये वीडियो एक लीगल नॉलेज के लिए बनाई गई है, मगर इसमें जो भी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं, पोजीशन लिया गया है, वो बिल्कुल रियल है। और आपकी खास बात कराएंगे बैंक के एम्प्लॉय से, वो आपको एक एक बात बताएंगे कि वो कैसे प्रॉपर्टी किन सेक्शनों में क्या क्या करके वो लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप भी कैसे खरीद सकते हो। और ये वीडियो सरफेसी एक्ट पे स्पेशल बनाई गई है और ये दिखाया गया है कि बैंक का अगर आप लोन नहीं चुकता करते हो तो बैंक आसानी से आपकी प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अमित राय एडवोकेट, ये परमजीत जी हैं जो रेवेन्यू का काम देखते हैं मेरे ऑफिस का। ये पीछे हमारा क्लर्क है संदीप शर्मा, और ये बैंक के एम्प्लॉई हैं। कंपनी एम्प्लॉई आगे ने पोजीशन लैन दे लई, बाकी ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। जाम बहुत मिल गया सीगा, ਹੁਣ ਅੱਗੇ थोड़ा ਜਿਹਾ सही लग रहा ਸਾਨੂੰ। तो सुबह जल्दी में हम कुछ सामान भूल गए हैं, तो अभी वही लेने गए हैं हमारे बैंक के एम्प्लॉई और साथ में परमजीत जी। हमारे पास लाख नहीं है। बैंक के जो मुलाजिम वो देखो आ रहे हैं, यहाँ पे पूछने गए थे कि भाई लाख है कि नहीं। लाख हमने 10 दुकानों से पूछ लिया, लाख ही नहीं मिल रही। अब आगे देखते हैं कहीं लाख मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि उसको सील भी करना होता है ऊपर पट्टी बांध के। बाकी सामान हमने सारा ले लिया है, दिखा भी संडी सामान। ये पेंट ले लिया है और हथौड़ी ले ली है ताला खोलने के लिए, और बाकी सारी पट्टी वगैरह सील पैक करने के लिए ले ली है। और हमारे कल्पेश जी बैंक के एम्प्लॉई जो हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, वो लाख को खोज रहे हैं। हमने आज एक्चुअल में 2 प्रॉपर्टियों को सील करना है कंपनी की तरफ से, मानयोग कोर्ट के ऑर्डरों से। लगता है यहाँ भी नहीं मिली। हाँ सर, मिली कि नहीं? नहीं मिली। गर्मी बहुत है, लोकेशन पे आ गए हैं। न्यूज़पेपर मिलता है तो ठीक है। और देख लो कि जंगल ये नंबर और ये लिख देता हूँ मैं। चला मेरे वाले लगे ये पहले अपना ही नोटिस लगा हुआ है। ये प्रॉपर्टी इस पे जो मैं लिखूँ, मैं मतलब हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ? पंजाबी या इंग्लिश, किसी में भाजी तुसी लिखो, वो लिखेंगे।
क्या लिखना क्या है? नंबर डाल देता हूँ, नीचे लिखना है फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल जो होता है ना, मतलब बेचने के लिए है। अच्छा, फॉर सेल तो बाद में लिखेंगे कि अभी लिखनी है? हाँ लिख देते हैं, मतलब वो उसी प्रॉपर्टी अपनी है ना, हम लोग का पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, बाद में भी लिख देंगे, चलेगा इसके बाद ही। फिर आप सिर्फ फॉर सेल लिखेंगे ना? ठीक है, हम्म, मतलब कांटेक्ट करें हाँ हाँ। कि मतलब किसी को अगर चाहिए तो, जैसे होता है हिंदी में हम so and so passed by so and so we are taking the physical possession of this property today on that, तो वो मेंशन करता हूँ मैं। ओके। बस वही तोड़ने के लिए स्टार्ट ही कर रहे हैं। चलो बात करता हूँ। अभी तहसीलदार साहब को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक हम बैंक के एम्प्लॉई से पूरी नॉलेज लेते हैं सरफेसी के बारे में कि कैसे वो पोजीशन लेते हैं। जैसा कि आपको सरफेसी के बारे में हम सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी एक ख़ास बात करवाते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं कि किस सेक्शन में ये पोजीशन लिया जाता है और क्या क्या उसकी लिमिटेशन होती हैं। तो मेरे साथ हैं कल्पेश ओझा जी, जो मुंबई से आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बताइए पूरा क्या था इसमें, कैसे कैसे क्या हुआ है? सर हम लोग एक बोरोवर के प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए आए हैं, जिसका प्रोसेस स्टार्ट ये होता है कि सबसे जिन्होंने लोन लिया था और लोन को डिफ़ॉल्ट किया उन्होंने, तो लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम उसका जो एनपीए हो जाता है 90 डेज़ के बाद, तो हम उसके लिए ये करते हैं, उन्हें डिमांड नोटिस भेजते हैं अंडर सरफेसी 13(2) के तहत। और फिर उसके बाद जैसे ही 60 दिन होता है, 60 दिन के बाद हम फिर उसके बाद सिंबॉलिक या फिजिकल पोजीशन के लिए जाते हैं उनके प्रॉपर्टी पे अंडर सेक्शन 13(4). और अगर वो हमें पोजीशन मिल जाता है तो बढ़िया, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं, और नहीं मिलता तो हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या सीजेएम कोर्ट, जो भी वहाँ पे होगा। और वहाँ कोर्ट में अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 सरफेसी के तहत हमें ऑर्डर मिलता है, और विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ जो उसकी वो है। और जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाता है तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं, उनके प्रॉपर्टी पे विज़िट करते हैं विद द हेल्प ऑफ तहसीलदार और ये पुलिस प्रोटेक्शन। हम प्रॉपर्टी का पोजेसन लेते हैं, उसका लॉक वगैरह तोड़कर उसके बाद अपना लॉक लगाते हैं, कंपनी का सील लगाते हैं, और एक पोजेसन नोटिस जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन का मेंशन्ड होता है कि कितना इनका ड्यूज़ था और इन्हें और ये प्रॉपर्टी किनकी थी। और अब इसके बाद ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने इसका पोजेसन ले लिया, फिजिकल पोजेसन। और इसके बाद हम पंचनामा प्रिपेयर करते हैं। पंचनामा में मेंशन किया जाता है कि कैसे हमने यहाँ पर आए और कैसे हमने अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। जैसे ही हमारा ये सब हो जाता है, हम पोजीशन ले लेते हैं लॉफुली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम ऑक्शन में सेल करते हैं, पब्लिक ऑक्शन में, जो कंपलसरी है। और पब्लिक ऑक्शन में हम ये ऑनलाइन ऑक्शन होता है, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे सेल कर देते हैं। जैसे ही उसका डन हो जाता है, एक रिजर्व प्राइस हम फिक्स करते हैं अपने वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे, और न्यूज़पेपर में मेंशन करा जाता है। और उसके बाद एक महीने का 30 दिन का एक नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, जिसमें मेंशन किया होता है कि ये ई ऑक्शन इस दिन होगा, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और उसके 2-3 दिन पहले ही उसमें एक ईएमडी 10% अमाउंट जो होता है एज ए ईएमडी भरना पड़ता है। वो भर के कोई भी जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के बाद उसके सेम डे जिस दिन इसका ऑक्शन रहेगा, वहाँ पर उनको पार्टिसिपेट करना है और बिड करना है। जो भी रिजर्व प्राइस होगा, बिड करने के बाद वो अगर हाईएस्ट बिडर होते हैं तो उनको हम प्रॉपर्टी सोल्ड कर देते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका हम उसको लीगली सारे हैंड ओवर करते हैं, और उनको एक सेल सर्टिफिकेट देते हैं एज़ पर सरफेसी। दैट्स इट। ये प्रोसेस है पूरा। एक प्रॉपर्टी जो एनपीओ हो जाती है, उसको कैसे हम लीगली अपने पोजीशन में लेकर सोल्ड आउट करते हैं।
दैट्स इट। जैसा कि सर आपने बताया कि सेक्शन 13(2) का जो आप बता रहे हो प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में नोटिस को कैसे कैसे पब्लिश किया जाता है वो भी थोड़ा बता दीजिए। कैसे आप चिपकाते हो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो, ये थोड़ा बता दीजिए। 13(2) जो है अंडर सेक्शन 13(2) अंडर सरफेसी, वो डिमांड नोटिस होता है, जिसे 60 दिन का नोटिस होता है, और उसे हम जब देते हैं तो वो हम चाहे कुरियर हमें मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसे भेजना होता है वो बोरोर के घर पे, और उनका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पर। और अगर वो रिटर्न आ जाता है, वो नहीं सर्व होता, तो हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। अगर वो सर्व हो जाता है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। अगर ये आप करते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश, तो उसके बाद ही आप सेक्शन 14 फाइल कर सकते हैं, उस बेसिस पे कि हमने इसे डिमांड नोटिस भेजा और डिमांड नोटिस में हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। दैट्स वाई हम लोग जा रहे हैं फिजिकल पोजेसन लेने के लिए। दैट्स और सेक्शन 14 के बाद तो फिर लॉयर का काम आ गया। हाँ हाँ, सेक्शन 14 में मतलब हम सिंबॉलिक के लिए, मतलब फिजिकल के लिए ही जाते हैं, नॉर्मल विदाउट कोर्ट इंटरवेन हम जाते हैं। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर सेक्शन 14 फाइल करना पड़ता है। तो जैसा कि सेक्शन 14 की बात है, तो कंपनी का लॉयर हूँ, तो सेक्शन 14 में हम एक पिटीशन दायर करते हैं। उसमें हम सारा लोन एग्रीमेंट, सेल डीड और उस जगह का साइट प्लान, और उसके साथ वो उसकी डिटेल, एनपीए डिटेल सारी हम लगा करके कोर्ट को पूरा कंसीडरेशन करते हैं। कोर्ट में कंसीडरेशन होने के बाद कोर्ट एक ऑर्डर भेजती है कंसर्न तहसीलदार को कि इनको पोजेसन दिलवाया जाए। फिर हम कंसर्न तहसीलदार को अप्रोच करते हैं। अप्रोच होने के बाद वो हमें एक डेट देते हैं कि इस तारीख को हम ये पोजीशन लेने चलेंगे। उसमें क्या होता है कि वो अपनी तरफ से एक नोटिस हमें भेजते हैं, एक नोटिस वो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को भेजते हैं यूरिडिक्शन में, और हमारा काम होता है कि फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ती है प्रॉपर्टी पे, और उसकी फ़ोटो खींच के तहसील ऑफिस में ईमेल करनी होती है। ईमेल करने के बाद पुलिस को भी हमने अपने तौर पे, कंपनी ने अपने तौर पे टाई अप करना होता है, और मौके पे अगर प्रॉपर्टी विदाउट किसी पर्सन्स है तो हम उस प्रॉपर्टी का कब्जा इजीली हमें मिल जाता है बिना पुलिस फोर्स के। अदरवाइज़ अगर वो कब्जा रहता है तो हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यही है सेक्शन 14 में। और इसमें तो जैसा कि आपको कल्पेश जी ने बताया, आप समझ गए होंगे। बाकी आपको आगे का जो कार्रवाई है वो सारी दिखाते हैं। सील लॉक्स को सील करने का सारा सिस्टम ले लिया है। लाख भी हमारे पास अभी थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, और फिर इनको कवर करके ये टेप लगा के, रेड सील लगा के उस पर अपनी स्टैंप लगा देंगे। कोई सीढ़ी है? मैडम आई ना, वहीं से आप, हाँ आप ही अंदर जाना है, वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए, आप पढ़ लो मैडम न्यूज़पेपर, अल आप पढ़ लो, देखना जरा। एक सेकंड। ठीक है कल्पेश जी, ये रूम है, इसकी ये 5-7 बोरियां पड़ी हैं। बस एक वीडियो कॉल भी इसको भी मैनुअल कर देता हूँ। हाँ, मैनुअल को कर दीजिए। और ये सारा सामान ही पूरी वीडियो में काउंट होगा, और वीडियो बन करके पूरी कंपनी में जाती है। सर वीडियो जो कॉल इसमें करिए था वो आप, सारा कुछ इसी में रहेगा। जैसे ये ईंटें पड़ी हैं, बाल्टी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, ये सब यहीं पे रहेगा। चलेगा सर, दिया है तो। अरे इसको पकड़ो, हाँ लगा दो। एक दो देख के। हेलो, हाँ दूसरे पे लगा के। हेलो, हाँ सर देखिए, ला दो, इतनी ला दो यार, कितने भी सील का प्रोसेस शुरू कीजिए। दे दो चाबी।
ਕੁਰਸੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ चलिए सर ऊपर को करिए। ये आपको लगाइए ये मतलब चाबी आप लगाइए मुझे सिर्फ की हैंड लो सर। वीडियो बनाना फोटो एक मिनट इधर दिया न्यूज़पेपर मेरी डेट नाल ले लीजिएगा। एक पहले ये लेके ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰबर 2023। प्रॉपर्टी का जो ऐसे कि पोजेशन ले लिया है। अब आज ही के दिन हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी थी कंपनी की जिसका पोजेशन हम लेने जा रहे हैं। एक की चाबी सर आपको हैंडओवर हो गई, जोर से बोल दीजिए। जी सर हो गई। ठीक है, एक चाबी तहसीलदार मैडम ने इनको हैंडओवर करवा दी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हैंडओवर करने के बाद मिलते हैं। वो आप लोग हो यहाँ बैठे बैठे आप कर ले रहे हो, चलो यहाँ बिना खाए पिए घूमता हूँ। चलो तो अमित जी सर। उनसे एक लेटर अभी आ रहे हो, अगर बगल वालों से करा रहे हो, वो उस दिन के बाद चले गए छोड़ के, तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हो गया तो वैसा है। का एक ये है लैंडमार्क है कि एक बिल्डिंग क्या वो तो झंडा दिखता है, सही है ये। पर ऐसे घूमता रहा मैं इथों ले ला। चलो सर शुरू करो काम। चलो दोनों जैसे तोड़ दे। यहाँ पे दीवार खोलो। इधर भी तोड़ो। चलो अगे तो करेंगे, थोड़ा मारो हिसाब जे नाल। चलो अभी खोलो। आ फट सर लगाइए ताला, अपना सेट करिए पूरा। जी कितनी जगह है? 100 यार्ड चलो सर ताला लगा दो। वीडियो बन गई है, मैं दे दूंगा, आ जाओ।
ये भी मैं रास्ते चो ले इन्होंने दसिया भी लैके नहीं आ रहे, फ्लाइट से आ रहे हैं। अगला अगला इसके बाद आना ही पड़ेगा वापस इंस्पेक्शन के लिए, बेचने का है इसके बाद। भाई सीधा ही ला दो ताला, सीधा ही ला दो। टेप ला दो बस, टेप चारे पासे घुमा के। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਵਾ ਲੀਆਂ ਸੀ। ਲਿਆ ਲਿਆ ਪਾਪਾ ਲਿਆ, ਲਾ 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 ਉੱਤੇ ਲਾ स्टैम्प भी मार दो। ओ ਟੇਪ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਤਾਲੇ ਤੇ ਘੁਮਾਓ, ਚਾਬੀ ਉਰੇ ਬੰਦ करनी है। जी हमारे आपका पंचनामा होगा और इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्रीज में भी वो तो बनाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मैंने फोटो वीडियो निकाला है तो उससे दिखेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 गैस है बस, वही सब स्क्रैप है। लिया तो आपका जो बस करो, तोड़ दो, जोड़ ते ला, जोड़ ते ला बस बाबा भाजी ठंडी हो जानी है, जोड़ ते ला। इसका फोटो ले सकता हूँ मैं? ये लेके जाएंगे हम। ठीक है। तो सर आप रिसिप्ट मैं ले लूँगा, कोई नहीं। आला फट सेठी फड़ी बाद चो कर लियो, मैं थोड़ा बिच आप फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा, वो मैं कर लूँगा अभी, बस 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 पीछे करके कर लूँगा। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ मनु जॉन की प्रॉपर्टी है ये, मनु जॉन की प्रॉपर्टी का पोजेशन तहसीलदार मैडम ने कंपनी को हैंड ओवर किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ताकि जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है उनको ये नॉलेज हो कि लोन ना चुकता करने पर उनकी प्रॉपर्टी कैसे आसानी से, देखा आपने कि उनके हाथ से जा सकती है। या शेयर इसलिए भी कीजिए कि जिनके पास घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है और वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट बैंक से सस्ती बिना ब्रोकर के कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ब्रोकर के लिए भी इसमें एक चीज़ बता दूं कि अगर ब्रोकर भी वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो बैंक उन्हें भी 1% से 2% कमीशन इसमें देता है।